प्यासी धरती की प्यास बुझी, बादल बरसे बरसात बनी। मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना, दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं। पर अमर है जो उपकार करें और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के जान बिना, मेरे मन ईश्वर के जान बिना, फिरते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना, चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना, तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली भी काफी इंटरेस्टिंग, काफी नए नए, काफी गहरे पॉइंट्स हैं, सूक्ष्म पॉइंट्स भी हैं और एंटरटेनिंग पॉइंट्स भी हैं। तो कोशिश करते हैं आज की मुरली के सारे राज को समझने की। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं शिखा बहन, स्मिता बहन, दिलीप भाई, बाकी सब। तो शिखा बहन से शुरू करते हैं। जी, तो आज की मुरली है 17 फरवरी 2004 की, जो शिवरात्रि पर चली हुई है। तो शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। तो बाबा ने जो यहाँ पे अखंड भंडारे की बात करी है, वो ऐसा अपना भोजन वाला भंडारा नहीं है। बाबा ने अपनी शुभ भावना, शुभकामना, दिल खुश मिठाई जो खिलाना है, उस भंडारे की बात करिए। तो शुरू में जैसे बाबा शिव जयंती की विशेषता बताते हैं, तो बाबा ने बोला कि बाबा अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। तो डायमंड एज में हमारा डायमंड जन्म बाबा के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। तो हम भी अवतरित हैं बाबा के साथ साथ, और काम हमारा क्या है? विश्व का अंधकार मिटाना। तो आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। तो बाप दादा, जो बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी फल कौन देता है? बाबा ही देते हैं। तो बाबा अपने आप ही बता रहे हैं कि बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर
उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। तो बाबा ने भक्त और बच्चे दोनों का महान अंतर बताया। जैसे अब की बार संडे की मुरली में भी था कि दो तरह के बच्चे हैं, एक जिन्होंने पहचान लिया है और जो अभी परखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएगा कौन भक्त और बच्चों में जो बाबा ने दो महान अंतर बताए हैं आज? स्मिता बहन, आप बताओगे? बाबा कहते हैं कि जैसे आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य का यादगार वो मनाते हैं, जबकि हम यहाँ पे प्रारब्ध डायरेक्ट पा रहे हैं, एक का पदम गुना। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला को देखकर उनको मुबारक देते हैं, क्योंकि कॉपी अच्छी की है। तो व्रत जो रखते हैं वो उनके व्रत में और हमारे व्रत में क्या फर्क है, ये बताया बाबा ने कि जो वह व्रत रखते हैं तो थोड़े समय के लिए रखते हैं, अल्पकाल के खान पान की और शुद्धि के लिए रखते हैं। और हम जो व्रत लेते हैं वो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए हम व्रत लेते हैं। और जब तक संगम के जीवन में जीना है, हमें उस मन वचन कर्म से पवित्रता को धारण करना है। तो बाबा कहते हैं न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। तो ये भावना भक्तों में नहीं रहती, वो अल्पकाल के लिए रहता है और स्थूल रहता है। मन वचन में इतना उनका इंटेंशन नहीं रहता, कर्म खाली कर्म कांड पे ज्यादा वो फोकस करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है जो यादगार की कॉपी अच्छी की है। फिर बाबा कहते हैं कि समर्पण व्यर्थ को समर्पण कर समर्थ बनने की जो पवित्र जीवन है उसको समर्पण करने की पवित्रता को धारण करते हैं। तो ये जो यादगार है तो उसका यादगार भक्ति में बलि चढ़ाते, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते। बाबा कहते हैं बकरा जो मैं करता है इसलिए बकरी की बलि चढ़ाते हैं। लेकिन बाबा पूछते हैं आपने तो सर्व समर्पण किया है ना। फिर बाबा पूछते हैं कि देह भान का मैंपन जो है वो तो स्थूल में तो आपने विकारों सहित देह भान का समर्पण किया है, क्योंकि देह भान ही विकारों का बीज है। फिर आगे पूछते बाबा कि तो कॉमन में पण तो जैसे कि मैं देह हूँ, देह के संबंध देह के पदार्थ इनका समर्पण तो सहज है। आगे जाकर बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म मेपन भी जो है उसका भी समर्पण किया है क्या, ये चेकिंग करने को कहा। मतलब कितने डीप लेवल का हमारा पुरुषार्थ है जो कि भक्तों को पता भी नहीं है। तो जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा ने कहा है जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती है, बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। मैं जो करता मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। जबकि बाबा ने ये विशेषताएं हमें आगे बढ़ने के लिए दी है, लेकिन एक मैंपन आ जाता है तो वो बोझ बन जाता है। तो बाप कहते इस मैंपन का भी समर्पण, प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, न मैं न मेरा, प्रभु देन प्रभु वरदान प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महिम है तो चेक किया है। साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही। तो इसमें बाबा ने मरना तो पड़ेगा ही, जैसे आप बाबा कहते हैं कि हंसी में कहते, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है, यह मरना मरना नहीं है जी। हाँ जी, तो जैसे इस संडे की मुरली में भी था कि मरना तो पड़ेगा ही, तो मरो ये जोगी मरो, ये मरना है मीठा। तो एक इसका मतलब कभी हमने ऐसा सुना नहीं, लेकिन ये आया फिर से मरने की बात, तो एक ऐसी वीडियो देखा जो मतलब सॉन्ग सुना जो नॉर्मल सूफी वाला रहता है, तो अच्छा लगा काफी। फिर और ये बाबा ने प्यारा इस जैसे हाँ पढ़ते पढ़ते जैसे कि योग लग जाता है, उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं।
बाबा ने कमेंट्री दी जैसे कि तो इसमें बाबा ने बोला कि ये मरना मरना नहीं है, लेकिन 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। तो ये भी करना है। बहुत बड़ी बात बाबा जो याद दिलाते हैं कि हम अब अभी मरेंगे तो हमारा जन्म कैसा और कब तक कहाँ पे रहेगा। फिर बाबा ने इसमें एक और बात बोली कि खुशी खुशी समर्पित होते हो, चिल्ला के तो नहीं होते हो, क्योंकि भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होता। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे से मेरे में वह जन्म जन्म के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। फिर बाबा ने आगे हमारा ऑक्यूपेशन बताया कि अभी क्या हमारा ऑक्यूपेशन है। ये कोई शेयर करेगा? दिलीप भाई आप शेयर करेंगे? मैंने पूरी मुरली अभी कंप्लीट नहीं की है, तो हाँ मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही पढ़ा था जहाँ तक बाबा ने मरने की बात करी थी, उसके बाद मैंने भी पढ़ा नहीं है। तो बाबा ने बोला कि ऑक्यूपेशन हमारा ये है कि बच्चे ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है कि हम विश्व परिवर्तन करने वाले हैं, विश्व परिवर्तक हैं। तो ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है। तो फिर जब सब झंडा हिला रहे थे तो बाबा ने कहा कि झंडा हिलाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। तो ऐसी हिम्मत वाले हैं ना सभी। फिर बाबा ने कहा कि जैसे हम लोग बाबा कभी भी हमको देखते हैं तो किस नजर से बाबा देखते हैं, बाबा आज वो नजर अपनी बता रहे हैं। और जब हमको अगर बाप समान बनना है तो हमारी भी वैसी ही नजर सबको होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बाबा जब हमें देखते हैं तो हमें 3 रूपों में देखते हैं, और बाबा के सामने हमारे तीनों रूप बहुत स्पष्ट रहते हैं कि वर्तमान में हम स्वराज अधिकारी हैं, भविष्य में हम विश्व राज अधिकारी होंगे, और द्वापर से कलयुग अंत तक हम पूजन या पूजन के अधिकारी या पूज्य होंगे। तो ये तीनों स्वरूप बाबा बहुत क्लियरली इमर्ज करके रखते हैं, इसलिए शायद कभी जब हम कुछ गलती भी करते हैं तो बाबा को मतलब नाराजगी नहीं होती, क्योंकि बाबा तो सारे राज जानते हैं। फिर बाबा ने आगे शिव जयंती बाबा ने अपने बारे में बताया, वो बताएंगे आगे। बिंदी, स्मिता बहन आप बोलोगे? बिंदी का बाबा ने कहा है कि जैसे हमेशा बाबा कहते हैं मैं बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। तो उसको फिर से रिकॉल किया बाबा ने कि जैसे बिंदु याद रखना है, 8 नंबर 7 नंबर या कोई नंबर लिखेंगे तो उससे भी इजी है बिंदु लगाना। तो 3 बिंदु याद रखो। बाबा ने कहा आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु और बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए बाबा कहते 3 बिंदु सदा याद रखो। उसकी कमाल बाबा बताते हैं कि सबसे ज्यादा महत्व है पैसे का, और माँ बाप भी कुछ नहीं है तो पैसा भी सब कुछ है, इतना महत्व दे रहे हैं आज के जमाने में। तो बाबा कहते उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 हो जाएगा, और तीसरी लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना, पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है, और करण करावन हार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हो, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ बस। और ये इसका ये पुरुषार्थ अभी हमारा जो प्रैक्टिकल पेपर आया उसमें हमने बहुत मतलब इन 3 बिंदुओं से जो मदद मिली वो हम कह नहीं सकते शब्दों में। कभी भी कुछ भी होता था तो पहले ड्रामा बिंदु लगा देते थे, संकल्प आता था तो ड्रामा बिंदु लगाकर फिर आत्मिक स्मृति में स्थित होकर बाबा से बात करते थे। तो यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। फिर बाबा ने सबसे पूछा सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, बिंदु लगाना है। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है,
देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क तो कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज। तो बिंदु बनना आता है, सभी होशियार है। जी, तो उसके बाद बाबा ने अपने वर्ल्ड सर्वेंट होने के बारे में बताया कि हमें भी, जैसे बाबा वर्ल्ड सर्वेंट है, तो हमें भी लक्ष्य रखना है कि हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं और हमें हर श्वास हर सेकंड वर्ल्ड की सेवा करनी है। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। तो अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। तो हमारा जब तक भंडारा भरा नहीं होगा वो तब तक खुला नहीं रह सकता। तो कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। कभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे सब, हमसे लोगों को चाहिए क्या? हमसे लोगों को सहयोग चाहिए। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। तो कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से दो, लेकिन सहयोग दो। और उसकी और कोई खातरी भले ना करो, लेकिन दिलखुश मिठाई जरूर खिलाओ। लेकिन दिलखुश मिठाई मतलब दिल खुश करना, अर्थात दिलखुश मिठाई खिलाना। और इसमें बाबा ने एक और चीज जो जोड़ी कि चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। मतलब एक तो हमारा इतना कठिन मार्ग है, हमें हर समय अटेंशन रखना है, पतली सी डंडी पे चल रहे हैं, लेकिन चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहना चाहिए। वो मेहनत की शिकन हमारे चेहरे पे नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा एक वो भी लगता है हमें कि अगर हमको कोई मेहनत करते देखता है तो फिर वो बहुत डिस्करेज होता है इस पाथ में चलने के लिए। तो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम सहज नहीं हैं अपने उसमें, तो बाकी लोग फिर सोचते हैं कि जब इनको इतना मेहनत लग रहा है तो फिर हम कैसे आएंगे। इवन दादी जान की भी यही कहती थी कि अगर हम मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो बाकी बोलेंगे इनको भगवान मिला है तो भी ऐसे ही है, तो बाकी तो हम फिर वैसे ही तो ठीक ही हैं, फिर हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो चेहरा मुस्कुराना बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे राजयोग का। तो बाबा इसमें इम्पोर्टेंट दे रहे हैं कि आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं? अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इनको जीने का आर्ट नहीं आता है। फिर आज बाबा ने 36 प्रकार के भोग का लग रहा था शिव जयंती पर। तो बाबा ने इसमें जब ये बोला कि जैसे आपके जड़ चित्रों को भोग लगाते हैं लेकिन आप तो खाते नहीं हो, इसलिए अभी चैतन्य में भोग लगा लो। तो एक वो जो गुलजार दादी अक्सर अपनी क्लासेस में कहते थे कि जब वो लोग वहां पे थे सिंध में, तब बाबा कैसे उनको अपने हाथ से खिलाते थे, कहते थे ठाकुर हो आप, और वो भोग लगाते थे कि आप चैतन्य ठाकुर हो। तो वैसे ही बाबा ने इसमें इतने प्यार से बोला कि चैतन्य में भोग लगा लो, खा लो खा लो। फिर और सबको कैसे उन्होंने बोला कि सारे सेंटर्स पे भी जाना चाहिए, जो लोग नहीं है कम से कम एक सैंपल तो सबको भेजना है कि कैसे 36 प्रकार का भोग लगा है। तो बहुत ही मतलब कैसे सबको, वही जो इंक्लूसिवनेस है, परिवार है, कोई छूटना नहीं चाहिए, तो सब कुछ सबको अनुभव हो, वो चीज बाबा जरूर इंश्योर करते हैं। और जो एक हमेशा हमारा अभ्यास की बात इसमें आई कि अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करना और पूज्य बन भोग स्वीकार करना। तो ये हम कभी भी अब खाने बैठे तो हम ये एक्सरसाइज, ये अभ्यास कर सकते हैं कि हम कैसे, हमको कोई भोग लगा रहा है और हम उसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं, हम उस स्थिति में होकर खाएं कि हम पूज्य बनकर उस भोग को स्वीकार कर रहे हैं। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, वीडियो तो नहीं देखा हमने, तो ड्रिल कराई थी कि नहीं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि मैं पूर्वज, संगम युग में पूर्वज हैं, कराई थी। ओके, तो द्वापर से पूज्य हैं, सतयुग त्रेता में राज अधिकारी हैं। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ये अभी हम लोग कर सकते हैं ड्रिल।
शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। अल्लाह लोग मौलाई मिली मस्ती, हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आंचल हर एक हिलमिल। है बुलंदी पर हमारे भाग्य का तारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। करती भंवर से चल पड़ी, उसके बाद बाबा ने मीटिंग करी है। वो बताएंगे आप भोपाल ग्रुप और एजुकेशन विंग के साथ जो मीटिंग करी है स्मिता बहन। भोपाल वालों से बाबा ने बात की तो यज्ञ सेवा का गोल्डन चांस कम भाग्य नहीं है। बाबा ने कहा बहुत बड़ा भाग्य है, तो एक्स्ट्रा बल वायुमंडल शक्तिशाली का बल मिलता है। यज्ञ सेवा करने से जिन ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करते हो उनकी दुआओं का फल मिलता है। तो यह चांस मिलना अर्थात सेवा का एक्स्ट्रा बल और फल खाना है। तो बाबा ने पूछा, ऐसा अनुभव किया? कितनी दुआएं जमा की? कितने जन्म यह दुआएं चलेंगी? वैसे तो सदा दुआओं के पात्र हो, लेकिन यह दुआओं की भर भर थालियां मिलती है। संगठन होता है ना, तो यह दुआएं अगर कायम रखेंगे तो आपके पुरुषार्थ में एक लिफ्ट की गिफ्ट हो जाएगी। तो बाबा कहते अच्छा किया, सबकी दुआएं खुशी बढ़ाती है, तो सदा इस दुआओं को साथ रखना, मुबारक हो। तो ये वो जो समय था तब 25 से 30 हजार भाई बहने आते थे, और उस समय इतनी सेवाएं रहती थी कि उमंग उत्साह भी बढ़ता था। और वो उमंग उत्साह बाबा कहते हैं दुआओं की वजह से बढ़ रहा था, और एक जन्म के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत यज्ञ सेवा का बहुत बड़ा भाग्य है। तो वो बात याद आई ये पढ़ते हुए। फिर एजुकेशन विंग से बाबा बात करते हैं कि नॉलेज सबको मिल जाए, जो बाबा का ज्ञान है। विंग से बात करते हुए बाबा कहते कि हर विंग के लिए भी कहते बाबा कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। मैं कौन हूँ यह वह नहीं जानते। आश्चर्य की तो यही बात है, सारा समय मैं कहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ ये नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते एजुकेशन वर्ग अभी जगह जगह पर जाकर यह पहला पाठ पक्का कराओ, बेचारे बेसमझ नहीं रह जाए।
तो रहम दिल आत्माएं हो ना, जैसे बाप कृपालु है, दयालु है, तो आप भी मास्टर दयालु कृपालु हो। तो इस समझ की कृपा करो। नए नए प्लान बनाए हैं तो बाबा ने कहा आगे जाकर समय अनुसार सेवा की गति और फास्ट होगी, क्योंकि समय बहुत फास्ट भाग रहा है। जैसे समय फास्ट भाग रहा है तो सेवा भी फास्ट होनी ही है। तो ये बात 2004 की है और आज हम देख रहे हैं कितनी फास्ट सेवाएं हो रही है। वर्ग वर्ग अलग होने से विश्व की ऑलराउंड आत्माओं की सेवा की तरफ अटेंशन जाता है, सभी वर्ग की आत्माएं। तो बाप दादा को वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। तो बाबा ने कहा सभी आए, मिलन मनाया, मीटिंग भी की और प्रैक्टिकल तो करेंगे ही। इसकी मुबारक देते बाबा। हाँ जी, फिर दादी से भी बाबा ने मिले और दादी को बोला वो चक्रवर्ती, और उसके बाद बाबा ने यहाँ पे जो एवरी टाइम एवर रेडी रहो तो थका हो जाएगा, ये जो बाबा ने बोला वो एक कि एवरी टाइम एवर रेडी रहना है। और जो एक ये बात बोली कि अहो प्रभु भी तो बोलेंगे, लेकिन खुशी से नहीं, पश्चाताप के रूप में। आज की साकार मुरली में भी था बाबा को कि बाबा क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि बाबा को नहीं चाहते कि हमें बाद में पश्चाताप हो। बाबा ये क्या कह रहे हैं कि सब लोग वो प्रभु तो बोलेंगे ही, लेकिन खुशी से नहीं, पश्चाताप से बोलेंगे, तो हमें वो पश्चाताप नहीं हो उसको हमें ही इंश्योर करना है। फिर झंडा लहराया बाबा ने। तो बाबा ने जो उस समय बोला कि एक ही बाप संसार है, संसार बना दिया, ऐसा है ना, और कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, बाप के संस्कार ही मेरे संस्कार हैं, संसार भी है और संस्कार भी है। ये हमारी आज की मुरली थी। याद प्यार भी पढ़ लेते। हाँ जी, पढ़ लीजिए। चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रह सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को, बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना को ही नूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें कोई नूर बनाने वाले दाता को, हमारी दिल के दिलाराम बाप को दिल से याद प्यार और शुक्रिया बाबा, नमस्ते। और बाबा ने आज यहाँ पे दो चेकिंग की बातें भी बोली कि एक तो हमें वो चेक करना है कि साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों को समर्पण किया है या नहीं किया है, और दूसरा कि अगर किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते हो या मजबूरी से करते हो, तो मोहब्बत से परिवर्तन होते हो या मेहनत से परिवर्तन होते हो, ये हम जरूर देखें कि खुशी से सब कुछ करना है या मोहब्बत से करना है। ओम शांति। तो बाबा ने जो आज ये मैपन वाली बात कही, तो इसको अगर हम थोड़ा डीपर एनालाइज करें तो कि हमें मैपन की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है, मतलब ये क्यों हम रखते हैं, मैपन क्या फंक्शन सर्व कर रहा है जो ये रहता है। पुराना संस्कार ही है, मतलब जो गया नहीं है, बाकी ऐसा कोई पर्पस तो सॉल्व नहीं करता है वो, लेकिन आदत है वो जो सबकॉन्शियस लेवल पे जाके अभी चेंज नहीं हुआ है, इसके लिए वो बार बार इमर्ज होता रहता है। अदरवाइज मैं ही राइट हूँ, बाबा कितनी मुरलियों में ऐसे बोलते हैं कि मैं ही राइट हूँ, ये सबसे बड़ा दे अभिमान जो आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि मतलब कंडीशनिंग ऐसी है कि पहले से जिसको जो चीज, जो एक्सपीरियंस है उसको पता होना चाहिए, या उसको पता होता है, एक बिलीफ सिस्टम जो अंदर बंधा हुआ है
एंड जो जिसने काम किया हुआ है, जो पढ़ा है या जो वहीं पे रह रहा है, वो उसको हमको पता है ये चीज, मतलब एक वो अहम जो आता है कि हमको पता है कैसे होती है चीजें, वो चीज आई थिंक डीपली इनग्रेन्ड है सबकॉन्शियस लेवल पे, इसके लिए वो बार बार इमर्ज होती है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अंदर का खालीपन है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे सूक्ष्म नाम मन शान, एटलीस्ट ऐसे तो भी कहे कि ये अच्छा है। ये फीलिंग आना भी बाबा ने कहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से आप खाली है, इसलिए बाहर से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इसलिए ये प्रभु देन, प्रभु वरदान, ये जो निमित्त भाव है, ये जो दिया है बाबा ने हमें, हम अगर निमित्त नहीं बनते तो हमारी जगह दूसरा कोई होता, उनको बाबा निमित्त बना के वो कार्य करा सकता है। तो ये सूक्ष्म में स्वयं को बताते रहना, ये बहुत जरूरी होता है। सेल्फ टॉक इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अंदर से अगर हम खाली है थोड़ा भी, तो बाहर से हम लेने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट कोई मुझे ऐसा तो कहे कि इन्होंने अच्छा बोला या अच्छा भाषण दिया, जो भी है। बाबा कहते ये भी रॉयल रूप का मेपन ही है। तो इच्छा है, इच्छा ये अगर है तो वहां मेपन जरूर है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप ही ऐसा स्वरूप है जो फुल है 100%, उसको बाहर से कुछ भी चाहिए नहीं होता। लेकिन वो बॉडी कॉन्शियस में आ जाने की वजह से फिर वो सूक्ष्म इच्छाएं आ जाती है, और उस वजह से फिर ये महीन मेपन आ जाता है, ऐसे हमें लगता है जी। इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि कुछ जो हमारे महीन मैपन का मैनिफेस्टेशन होता है, वो शायद हमें पता ही नहीं होता और हम समझ रहे होते हैं कि ये तो ठीक है, ये तो सेवा ही है। तो मे बी बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, ये हो सकता है। और दूसरा, जैसे स्मिता बहन ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, खालीपन यानी सोमान की कमी। मतलब सोमान उतना जागृत नहीं हुआ है तो फिर उसको हम फिल करते हैं मतलब रॉन्ग टाइप ऑफ आइडेंटिटी यानी ईगो से। दिलीप भाई, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? इसी को मैं पूछना चाहूँगा। मेन कारण तो यही है, खालीपन है। और इग्नोरेंस तो चलो फिर भी धीरे धीरे कभी ना कभी तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन ये खालीपन है जो हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़ नहीं मिली, इसीलिए मैंने बोला कि हाँ मेरे हिसाब, कुछ कई बार हम नहीं भी चाहते तो कहते हैं हाँ मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था। ये भी हम कई बार बोलते हैं कि मे भी कई बार हम मतलब हम समझते हैं कि हाँ हमें समझ आ जाती है कि ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसको एक रॉयल तरीके से बोल देते हैं हाँ मेरी समझ से ऐसा होना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इसकी हमें अवेयरनेस रहती है जब हम बोलते हैं कि हाँ ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो इसको आई थिंक हम कैच कर सकते हैं इजीली। ये भी इसके पीछे रीजन हो सकता है कि जब हम बाबा का बनते हैं तो विशेष सेवा या विशेष वरदान विशेषता की वजह से हमारी एक विशेष पहचान बनने लगती है, तो हम अटैच हो जाते हैं उस रॉन्ग आइडेंटिटी से कि ये मेरी पहचान ही मैं हूँ, जो कि जन्म बाय जन्म हमारा वो एक क्या कहते हैं उसे, आदत हो गई है, संस्कार हो गया है कि बाहर की इससे ही हम अपनी पहचान समझ लेते वरदान और विशेषताओं को। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग की बात है, हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा हमें कि जहाँ भी हम निमित्त बन रहे तो वो निमित्त और निर्माण, जो पिछली मुरली में बाबा ने कहा था निर्माणता निमित्त भाव, ये ऐसा गुण है जिसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा होगा शायद, क्योंकि वो महीन में पन चला जाता है निमित्त भाव से जी। ये तो आज इतना ही करते हैं।
का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के यो खेल खिलौने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। आज हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो। आज हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो। भाग्य बनाने की घड़ियां बनाने की घड़ियां, कहीं बीत न जाए सोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। तकदीर जगा ली, कितने जगाने आए हैं। मत पूछो कि शिव बाबा से क्या क्या